चलिएगा तो फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत बहुत ज्यादा खास है। अगर आपका मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है या साइड से भी अगर आप बायोलॉजी रखे हैं वीडियो मेरे प्यारे बच्चों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि बायोलॉजी का वो तमाम क्वेश्चन 2009 से लेकर के ठीक है आपका 2024 तक वो तमाम क्वेश्चन आज का इस वीडियो में हम आपको शेयर करने वाले हैं, जो कि आप कभी नहीं देखे होंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, पूरे आपका 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न होगा, फालतू क्वेश्चन एक भी नहीं होगा। वीडियो को पूरा जरूर देखे जाइएगा। और चैनल को आप सभी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज मेरे प्यार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिएगा शुरू करते हैं मेरे प्यार भौकाल और शानदार तरीके से। अगर बात करें ठीक है, एग्जाम में आपको 1 से लेकर 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपका 35 का आंसर देना है। सभी क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर पर आधारित रहने वाला है इस वीडियो में, और साथ ही क्वेश्चन बैंक पर भी। ठीक है, तो चलिएगा शुरू करते हैं। और हाँ, उससे पहले एक जरूरी सूचना एक भी कहना चाहूंगा, अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना, 400 प्लस नंबर लाना, तो ये नंबर आपको दिख रहा है 720191 25280। इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा क्रेश कोर्स लॉन्च हो गया है, नंबर बढ़िया से नोट कर लीजिए, 720191 25280। क्रेश कोर्स वाला पीडीएफ आपको मात्र 399 रुपया में दिया जाएगा। तो कॉल या मैसेज इस नंबर पे जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझना, कहता है उभयलिंगी प्राणी आपका क्या है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा उभयलिंगी प्राणी किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए उभयलिंगी प्राणी उसे कहते हैं, ध्यान समझना है, जिसमें देखिए नर और मादा। ठीक है, जिसमें नर और प्लस क्या हुआ, मादा। ठीक है, मादा जब दोनों एक ही में रहता है, दोनों क्या होगा मेरे प्यारे, जब दोनों जो है ना एक ही में रहेगा। ठीक है, किसमें, एक ही में रहेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, तो ये आपका जो है ना उभयलिंगी प्राणी कहलाएगा। जैसे आपका देखिए केंचुआ, केंचुआ देखिएगा, इसमें नर और मादा दोनों एक ही में होता है। मुर्गी में भी अलग होता है, ये द्विलिंगी प्राणी हुआ, ये भी द्विलिंगी प्राणी हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर केंचुआ जो आपका हो जाएगा ये उभयलिंगी है, क्योंकि इसमें नर और मादा दोनों एक ही गेमिस्ट में विद्यमान रहता है। समझ रहे ना बात को। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, यहाँ पर ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, काफी ज्यादा खास है, परीक्षा में लाने वाला। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान समझना है, कहता है पार्थेनोजेनेसिस आपका कहां पाया जाएगा। ये भी क्वेश्चन देखिए बिहार बोर्ड में पूछा गया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में आंसर दीजिएगा, पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है। तो देखेंगे ड्यूरेशन, पार्थेनोजेनेसिस जो पाया जाता है एस्पोरोसिस्ट एवं रेडियो लार्वा में क्या होता है मेरे पास, एस्पोरोसिस्ट एवं क्या होगा, रेडियो लार्वा में क्या होता है, पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है। ठीक है, तो 2 नंबर में आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 का उत्तर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, तबाही मचाने वाला। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कहता है लीची का खाए जाने वाला भाग आपका कहलाएगा। देखेंगे ये भी क्वेश्चन 2015 के एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड परीक्षा में आपका जो ना 100% लर्निंग की गारंटी इस प्रश्न का है। ध्यान से दीजिएगा, कहता है लीची में जो खाते हैं, लीची तो खाते हैं, लेकिन क्या खाते हैं लीची में, लीची का जो है ना बीज चोल खाते हैं। क्या खाते हैं, आपका बीज चोल खाएंगे, याद रखेंगे, लीची का क्या खाएंगे, बीज चोल खाएंगे। ठीक है, 3 में आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए काफी इंपॉर्टेंट है और तबाही मचेगा ये क्वेश्चन। आइए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है समयुग्मकी पाई जाती है। कमेंट करना है मेरे प्यारे, 4 नंबर क्वेश्चन में क्या लगेंगे, समयुग्मकी किसका बात पे, समयुग्मकी। ठीक है, युग्मकी आपका कहां पर पाया जाएगा, सभी बच्चे दीजिएगा। चलिए तो 4 में आंसर क्या लगेंगे, समयुग्मकी का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, 4 नंबर में क्या लगेंगे, समयुग्मकी आपका शैवाल में पाया जाएगा। कहां पर, शैवाल में। ठीक है, शैवाल में क्या होता है, समयुग्मकी पाई जाती है। 4 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, काफी ज्यादा खास है और आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। ये ऊपर क्यों नहीं हो रहा यार। चलिए ठीक है, चलिए लगाते चलिए आप सभी बच्चे आंसर। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे क्या कहता है, एंटोमोफिलस पुष्प में परागन का माध्यम आपका क्या है। चलिए बता जरा। और ये क्वेश्चन देखिए 2018 के एग्जाम का क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट है। कहता है एंटोमोफिलस पुष्प जो है इसमें परागन का माध्यम क्या है, मतलब परागन जो है किसके माध्यम से होता है, एंटोमोफिलस पुष्प में। 5 नंबर क्वेश्चन का दीजिएगा। तो देखेंगे एंटोमोफिलस पुष्प में परागन का अगर माध्यम का बात करें तो आपका किसके माध्यम से होगा, आपका क्या होगा, कीट के माध्यम से। किसके माध्यम से, कीट। आप सभी को पता होगा कीड़ा। ठीक है, कीड़ा के माध्यम से होगा। ठीक है, आंसर क्या लगाएंगे, 5 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, भूलिएगा नहीं। अब चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन, कहता है पुष्पीय पौधों में भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा 2018 के एग्जाम का क्वेश्चन है। पुष्पीय पौधों में अगर बात करें भ्रूणपोष, ठीक है, आपका इसमें कितना गुणसूत्र हो जाएगा, 6 नंबर क्वेश्चन का दीजिएगा आंसर। देखेंगे पुष्पीय पौधों में भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो देखेंगे 6 में आंसर क्या होगा, आपका 3n हो जाएगा। क्या होगा, 3n हो जाएगा, याद आपको रख लेना कितना हो जाएगा, 3n
3n हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर सी 3n। चलिए अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कहता है मेरे बच्चों स्तनधारी के शुक्राणुओं के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। 7 नंबर में दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्तनधारी जो है, ठीक है, स्तनधारी के शुक्राणु जो है इसके मध्य भाग में क्या पाया जाएगा। चलिए ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बार हम बताए हैं, कोई परिचय का मोहताज नहीं है, सीधे आपके परीक्षा में ये सब क्वेश्चन लड़ेगा। चलिए लगाएंगे स्तनधारी के, ठीक है, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाएगा। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 7 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पे, ध्यान से समझना है, प्रश्न कहता है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बोलिएगा हेलो। जी सर प्रणाम। ठीक है, थोड़ा देर में कॉल कीजिएगा क्लास में। ठीक है, कहता है इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है, कमेंट करना है मेरे प्यारे बच्चों, किसका पुष्पासन खाया जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा, 8 में क्या लगेंगे। देखेंगे पुष्पासन जो अगर खाया जाएगा, देखिए पुष्पासन का बात है किसका, तो पुष्पासन, ठीक है, पुष्पासन का बात है, ये आपका किसका खाया जाएगा, तो सेब का खाया जाएगा। किसका, सेब का खाया जाएगा। किसका, सेब का क्या खाया जाता है, पुष्पासन खाया जाता है। 8 नंबर में क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी। लगाते चलिए, बहुत ज्यादा खास है और बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आपका कीटभक्षी पौधा है। 9 में दीजिएगा कीटभक्षी पौधा। अब आपको यह समझना है मेरे प्यारे बच्चों, कीटभक्षी किसे कहते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर समझना है, देखिए कीटभक्षी पौधा किसे कहते हैं। देखिए जो पौधा देखिएगा कीड़ा मकोड़ा को खाता है उसे क्या कहते हैं, कीटभक्षी कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल का बात करें तो ड्रोसेरा, ठीक है, किसका बात है मेरे बच्चों, ड्रो, ठीक है, ड्रोसेरा, और क्या होगा, नेपेंथिस, ये सब क्या है, कीटभक्षी पौधा है। 9 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए काफी ज्यादा खास है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता मनुष्य के प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में ऑटोसोम की संख्या क्या होती है। अब दीजिए कहता है द प्राइमरी स्पर्म सेल ऑफ ह्यूमन, ठीक है, पूछे मेरे प्याचो, ठीक है, कंटेन इन सेम नंबर ऑफ ऑटोसोम, कहता है प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में ऑटोसोम की संख्या क्या होगा। तो देखिए ऑटोसोम का अगर बात करें तो अब 44 हो जाएगा, क्रोमोसोम का 46 होता है। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, चलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। 10 नंबर क्वेश्चन हो गया, 11 नंबर प्रश्न पढ़िएगा। कहता है निम्नलिखित में से अगर बात करें मेरे प्यार से, निम्नलिखित में से कोई एक पुष्प में रहता है। अब देखिए कोई एक रहेगा पुष्प में, कोई एक ही रहेगा। 11 नंबर क्वेश्चन, चलिए ये आंसर देना मेरे प्यार से, 11 नंबर क्वेश्चन, कोई एक ही रहेगा पुष्प में। चलिए 11 में आंसर क्या लगेंगे, तो देखेंगे आपका कॉपर ग्रंथि, ठीक है, क्या होगा मेरे प्यार से, कॉपर ग्रंथि, ठीक है, ग्रंथि यही ठो रहता है पुष्प में, याद रखना है। 11 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, भूलिएगा नहीं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आपके इसमें ग्रीवा यानी कि क्रीवैक्स आपका पाया जाता है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए 2015 के एग्जाम का क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट है, लगाएंगे क्रीवैक्स इन फाउंड इन व्हाट। चलेगा ग्रीवा का बात पे आपका किसमें पाया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 12 नंबर क्वेश्चन। लेकिन ग्रीवा का अगर बात करें तो ये आपका गर्भाशय के बॉडी और योनि में पाया जाएगा। किसमें, गर्भाशय के बॉडी साथ ही योनि के बीच में। आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, मानव में किस तरह का प्लासेंटा पाया जाता है, दीजिएगा 13 नंबर क्वेश्चन, मानव का बात रहे किसका, तो मानव का, मानव में किस तरह का प्लासेंटा पाया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखेंगे आपके इनमें से सभी हो जाएगा, देख लीजिए सारा में क्या क्या लिखा हुआ है, आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, देखिए क्या था मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, 14 नंबर क्वेश्चन, युग्मक देखिएगा, क्या था मेरे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, युग्मक तथा मादा युग्मक के देखिए नर और मादा युग्मक के संयोजन के पश्चात क्या बनता है। 14 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा, नर, देखिए किसका बात पे, आपका नर का बात पे, प्लस क्या होगा, मादा, दोनों मिलकर क्या बनेगा। चलिए नर और मादा मिलकर क्या बनेगा, 14 नंबर में दीजिएगा आंसर। देखेंगे आपका युग्मनज बनेगा, ठीक है, युग्मनज बनेगा, युग्मनज, ठीक है, याद रखेंगे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 15 नंबर, सटोली कोशिका पाई जाती है। चलिए बताए जरा 15 नंबर क्वेश्चन, सटोली कोशिका पाई जाती है, सटोली, एस्टोली जिसे बोला जाता है, ठीक है, एस्टोली कोशिका, CELL, ठीक है, एस्टोली सेल का बात पे कहां पाया जाता है, देखेंगे वृषण में। 15 नंबर में क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर ए, वृषण में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, वृषण में सटोली कोशिका पाई जाती है, याद रखेंगे ऑप्शन ए। अब ये क्वेश्चन कहता है एक स्वास्थ्य महिला के पूरे जीवन काल में कुल अंडा की संख्या क्या होती है, 16 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए एक स्वास्थ्य महिला जो है उसके पूरे जीवन काल में कुल अंडा कितना उत्पन्न होता है, तो देखेंगे 400 होगा, कितना, 400, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 400। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, देखिए क्या कहता है, कॉपर टी रोकता है। चलिए बहुत सुंदर, ये क्वेश्चन देखिए 2014 के एग्जाम का क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट है। चलिए बताइए जरा मेरे बच्चों, कॉपर टी आपका क्या रोकेगा। चलिए कॉपर टी आपका रोकता है, 2014 के एग्जाम का प्रश्न है। देखिए कॉपर टी जो आपका रोकेगा, निषेचन को रोकेगा, किसका, निषेचन को, ठीक है,
निषेचन को रोकेगा, याद रखेंगे, ठीक है। 17 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दीजिएगा 18 नंबर क्वेश्चन, कहता है निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग है। चलिए 18 में दीजिएगा विषाणु जनित, मतलब क्या हो, विषाणु के माध्यम से, ठीक है, विषाणु जनित, ठीक है, जनित रोग आपका कौन होगा, जल्दी बताएंगे। देखेंगे विषाणु जनित रोग का आप देखिए फ्लू, पोलियो, एड्स, यानी कि सभी विकल्प यहाँ पर से होगा। फ्लू, पोलियो, एड्स जो है ये आपका क्या है, विषाणु के माध्यम से फैलने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है। चलिए 19 नंबर में दीजिएगा मेरे प्यारे, जब जनसंख्या जब अधिक हो जाएगा तो बताए जरा डियर स्टूडेंट क्या रिएक्शन होगा। चलिए दीजिए, जनसंख्या अधिक होने से क्या हो जाएगा, जल्दी से जल्दी लगाए जरा, जनसंख्या अधिक होने से क्या हो जाएगा, जल्दी बताए जरा। देखेंगे प्रति व्यक्ति आय में कमी आ जाएगी, ठीक है, सभी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सभी विकल्प सी। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है। देखिए कहता है इनमें से कौन जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय है। चलिए बता जरा 20 नंबर, जनसंख्या नियंत्रण मतलब क्या, जनसंख्या को कंट्रोल करने का प्राकृतिक उपाय क्या होगा। चलिए तो देखेंगे शिकार भी हो जाएगा और साथ ही प्रजीवता भी हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 20 में आंसर सी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जन्मंदर नियंत्रण की शैल विधि है। चलिए 21 नंबर में दीजिएगा जन्मंदर नियंत्रण की शैल विधि आपका कौन होगा, जल्दी बताए जरा। चलिए जन्मंदर नियंत्रण की शैल विधि क्या होगा, तो देखिए जरा आपका ट्यूकोवेकेटोमी तथा विस्केटोमी हो जाएगा। आंसर क्या लगाएंगे, सी, याद रखेंगे, ट्यूकोवेकेटोमी तथा विस्केटोमी। अब देखिए यौन संचारित रोग है, देखिए ये क्वेश्चन 2017 के परीक्षा का क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट है। यौन संचारित रोग आपका क्या होगा, यानी कि यौन संचारित रोग का बात है डियर। देखेंगे यौन संचारित रोग आपका देखिएगा, देखिए 22 में है ना, तो 22 नंबर में क्या लगाएंगे, यौन संचारित रोग आपका गोनोरिया हो जाएगा। 22 में आंसर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कहता है जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भनिरोधक गोली आपका प्रयुक्त होती है। 23 में दीजिएगा जनसंख्या नियंत्रण के लिए पूछा जा रहा है हार्मोनल गर्भनिरोधक गोली प्रयुक्त होती है, तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 23 नंबर में क्या लगेगा आपसे बच्चे, 23 में आपका इनमें से सभी होगा। पहला में आपका होगा मालाकाइट डी, माला डी जिसे बोला जाता है मालाकाइट एन, सहेली, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से निम्नलिखित में से विषाणु जनित रोग आपका कौन है, यानी कि विषाणु के माध्यम से जो रोग फैलता है पता चलो आपका क्या है, 24 नंबर में दीजिएगा विषाणु जनित रोग कौन है, 24 नंबर क्वेश्चन आंसर दीजिएगा। तो देखेंगे विषाणु जनित रोग इनमें से क्या होगा, सभी, फ्लू भी है, पोलियो भी है मेरे प्यारे बच्चों, एड्स भी है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, सभी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब देखिएगा डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा, 25 नंबर में दीजिएगा। डीएनए अणु में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, साइटोसिन कितना 80% है, ठीक है, 18 है, तो पर देखिएगा एडेनिन का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 25 नंबर में दीजिएगा आंसर। देखेंगे यहाँ पर 32% हो जाएगा क्या, एडेनिन, आंसर क्या होगा, डी। अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे, देखिए क्या आता है मेरे प्यारे, ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन कहता है एक ही, ध्यान देगा, कहता है एक ही अनुक्रम में डीएनए, एक ही क्रम में डीएनए खंड जुड़ते हैं किससे। अब दीजिएगा एक ही अनुक्रम में डीएनए खंड किससे जुड़ते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन। 26 में आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या लगाएंगे, देखेंगे आरएनए पॉलीमेरेज द्वारा जुड़ेगा, किसके द्वारा, आरएनए पॉलीमेरेज द्वारा। आंसर क्या होगा, बी। अब देखिएगा डीएनए फिंगरप्रिंट निम्नलिखित में से क्या है। अब देखिए डीएनए फिंगरप्रिंट के बात पे क्या है, 2014 के एग्जाम का क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट है। डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है, 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर देगा 27 नंबर। देखेंगे ए तथा बी दोनों, डीएनए टाइपिंग और डीएनए क्या होगा, प्रोफाइलिंग हो जाएगा। आंसर क्या होगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, 28 नंबर क्वेश्चन, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, 28 में दीजिएगा। देखिए क्रॉसिंग ओवर का जब बात करें तो पेकिटीन की अवस्था में हो जाएगा, 28 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, पेकिटीन की अवस्था में। अगला क्वेश्चन 29 नंबर में दीजिएगा आपके स्क्रीन पे, चलेंगे, कहता है न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमार आपका क्या है। चलिए 2014 के एग्जाम का क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट है। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमार आपका किसका है, चलिए देखिए न्यूक्लियोटाइड का हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। 29 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन, सूक्ष्म प्रजनन कराया जाता है। चलिए बता जरा सूक्ष्म प्रजनन किससे कराया जाएगा, 30 नंबर में दीजिएगा, लगा जरा क्या होगा मेरे प्यारे, 30 नंबर सूक्ष्म प्रजनन किससे कराया जाएगा। तो देखेंगे ए और बी दोनों, मतलब क्या हुआ, अलैंगिक प्रजनन और समान आनुवंशिक वाले पौधे से, ठीक है, याद रखना है, आंसर क्या होगा, बी। चलिए बहुत सुंदर,
देखिए ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है, चलिए बताए जरा। 31 ओपेरॉन मॉडल जो है आपका पूछा जा रहा है मेरे प्यारे लाल, क्या प्रदर्शित करेगा, मतलब क्या दिखाएगा। चलिए जल्दी बताना है ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। तो देखिएगा ओपेरॉन मॉडल का जब भी बात होगा, ठीक है, ओपेरॉन मॉडल जो है ना जीन का रेगुलेशन करेगा। क्या करेगा, जीन का रेगुलेशन। याद रखना आप सभी को, जीन का रेगुलेशन। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए देखिएगा 32 नंबर। एक डीना आपका क्या है, 32 में दीजिएगा। एक डीना आपका क्या है, जल्दी से बताया जरा। एक डीना आपका क्या है, कमेंट करना है मेरे प्यारे बच्चों, एक डीना क्या है। चलिए एक डीना आपका क्या होगा, जल्दी से लगाना है मेरे प्यारे बच्चों, एक डीना आपका क्या है। चलिए एक डीना आपका क्या है, जल्दी से जल्दी बताइए जरा। एक डीना का जब भी बात होगा डियर स्टूडेंट, ठीक है, एक डीना का अगर बात करें जरूर भूलिएगा नहीं, ये आपका क्या होगा, योजक कड़ी हो जाएगा। एक डीना क्या है, जल्दी जल्दी दीजिएगा। चलिए एक डीना का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो आपका क्या होगा, योजक कड़ी होगा, भूलिएगा नहीं, काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए एक डीना क्या है, योजक कड़ी है, आंसर क्या होगा, बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए, आपके स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन क्या आता है। चलिए देखिए एक डीना आपका क्या है, वही भी क्वेश्चन सेम ही है, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखेंगे, कहता है 35 नंबर में चल लेंगे आप, ठीक है। 35 नंबर में चलना है आप सभी को। चलिए 35 नंबर में देखिए क्रमिक विकास में योगदान आपका है। क्रमिक विकास में किसका योगदान है, जल्दी बताना है। क्रमिक विकास में योगदान है, चलिए जल्दी बताना है, क्रमिक विकास में योगदान है किसका, सभी बच्चे दीजिएगा। क्रमिक विकास में किसका योगदान है, सभी बच्चे दीजिए आंसर, काफी इंपोर्टेंट है। क्रमिक विकास में किसका योगदान है, सभी बच्चे को लगाना है, ठीक है। देखिए क्रमिक विकास में अगर बात करें योगदान का, ठीक है, तो भूलिएगा नहीं, ये आपका 34 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, 34 नंबर में ऑप्शन है पर परागण, ठीक है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दीजिएगा 35 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, रेड डाटा बुक में सम्मिलित आपका है। अब देखिए रेड डाटा बुक में अगर बात करें तो विलुप्त प्राणी, दुर्लभ हुआ, यानी कि दुर्लभ हुआ क्या होगा, पौधे की सूची, यानी कि जो ना सभी हो जाएगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, सभी विकल्प यहाँ पर सही है आपका। चलिए 36 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें बाह्य निषेचन होता है। अब देखिए आप सभी बच्चे दीजिएगा, बाहर से निषेचन की क्रिया किसमें पूर्ण होती है, जल्दी बताना है, बाह्य निषेचन आपका किसमें होगा। चलिए बाह्य निषेचन आपका किसमें होगा, जल्दी बताना है मेरे प्यारे बच्चों आपको, ठीक है, बाह्य निषेचन आपका किसमें होगा। चलिए बाह्य निषेचन जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से लगाना है, बाह्य निषेचन यानी कि निषेचन क्रिया जब शरीर के बाहर से होती है, इस प्रकार के निषेचन को क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन करते हैं। जैसे यहाँ पर आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, मेढक, ठीक है, आंसर क्या होगा, मेढक में बाह्य निषेचन होता है। अगला क्वेश्चन दीजिए, कहता मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, 37 नंबर। मनुष्य का जो युग्मक है इसमें गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से लगाना है, मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिएगा। चलिए काफी गजब मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से लगाएंगे, मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी। 23, देखिएगा 23 जोड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा 23 जोड़ा हो जाएगा, आंसर क्या होगा, बी। 2n में रहता तो 46 लगाते। अब चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा, इनमें से केवल एक ही बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है। चलिए अपने जीवन काल में एक ही बार पुष्प पैदा करता है, जल्दी बताना है मेरे प्यारे बच्चों कौन होगा। चलिए जल्दी बताएंगे, अपने जीवन काल में एक ही बार पुष्प पैदा करता है, तो चलिए अपने पूरे जीवन काल में एक ही बार अगर बात करें पुष्प पैदा का, तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों बांस हो जाएगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा जनन आपका किसमें होता है, चलिए बता जरा 39 नंबर, मुकुलन द्वारा जनन आपका किसमें होता है। चलिए कमेंट करना है मेरे प्यारे बच्चों, मुकुलन द्वारा जनन आपका किसमें होगा, जल्दी बताइए। मुकुलन द्वारा जनन आपका किसमें होगा, जल्दी से देखेंगे, आपका ईस्ट में, ठीक है। 39 में क्या लगेंगे, ऑप्शन है ईस्ट में क्या होगा, मुकुलन के माध्यम से जनन। अब देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, द्विखंडन आपका किसमें पाया जाता है, सभी बच्चे दीजिएगा मेरे प्यारे वाला। द्विखंडन जो है आपका पूछा जा रहा है किसमें पाया जाएगा, चलिए दीजिए यहाँ पर आंसर क्या होगा, द्विखंडन किसमें पाया जाएगा। देखिए द्विखंडन अमीबा और पैरामीशियम दोनों में, अमीबा और साथ ही पैरामीशियम दोनों में, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखेंगे, कहता है चमगादड़ द्वारा परागन आपका कहलाता है। चलिए बता जरा 41 नंबर क्वेश्चन, चमगादड़ द्वारा परागन आपका क्या कहलाएगा, चलिए जल्दी बताना है, चमगादड़ के द्वारा परागन की क्रिया क्या कहलाएगा, एंटोमोफिली हो जाएगा, क्या होगा, एंटोमोफिली। 41 में आंसर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन 42 नंबर, कहता है जब संततित उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होता है तो यह आपका क्या कहलाता है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, जब संततित उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होगा तो यह आपका क्या कहलाएगा, जल्दी बताया जरा। 42 नंबर,
एकल जनक के द्वारा होगा तो क्या कहलाएगा? 42 नंबर क्वेश्चन जल्दी बताना है। जब संतति उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तो मेरे प्यारे बच्चों अलैंगिक जनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, स्तनधारियों में निषेचन आपका कहाँ होता है? स्तनधारी में अगर बात करें निषेचन का तो फेलोपियन ट्यूब का आप सभी बच्चे नाम सुने होंगे, फेलोपियन नली का, वहीं पे आपका होता है। आंसर क्या होगा? डी। चलिए कहता है, देखिएगा शल्ककंद का उदाहरण आपका क्या है? चलिए 44 नंबर में शकलकंद का उदाहरण क्या है? चलिए बता जरा शकलकंद का उदाहरण क्या है? 44 नंबर में दीजिएगा। शकलकंद का उदाहरण का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप क्या लगेंगे? प्याज हो जाएगा, ठीक है, प्याज हो जाएगा। शकलकंद का उदाहरण क्या है? प्याज है। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन दीजिएगा, केंचुआ प्राणी आपका है। चलिए 45 नंबर में दीजिएगा, केंचुआ प्राणी है, ठीक है, केंचुआ, केंचुआ आपका प्राणी है। जल्दी बताएंगे केंचुआ कौन सा प्राणी है? 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। केंचुआ का अगर बात करें प्राणी है तो ये आपका क्या होगा? द्विलिंगी प्राणी है, मतलब क्या हुआ? नर और मादा दोनों एक ही में होता है, नपुंसक नहीं होगा यार, ऑप्शन बी होगा। चलिए लगाते चलेंगे मेरे प्यारा बच्चों। कहता है ईस्ट में प्रजनन किसके माध्यम से होता है? चलिए बता जरा 46 नंबर क्वेश्चन, किसका बात रहे? तो ईस्ट का बात रहे। ईस्ट में प्रजनन किसके माध्यम से? ईस्ट में मुकुलन के माध्यम से। किसके माध्यम से? मुकुलन के माध्यम से परागन की क्रिया पूर्ण होगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है? चलिए आप सभी बच्चे काजू तो खाए होंगे, अब दीजिएगा कैसा फल कहलाएगा काजू? तो देखेंगे काजू जो है ना नट फल कहलाएगा। कौन सा फल कहलाएगा? नट फल। आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, भ्रूणपोष वाले जीव को क्या कहा? भ्रूणपोष वाले जीव को क्या कहा जाता है? 48 नंबर क्वेश्चन। चलिए लगा जरा, भ्रूणपोष वाले जीव क्या कहलाएगा? सभी बच्चे दीजिएगा आंसर। भ्रूणपोष वाले जीव आपका क्या कहलाएगा? जल्दी बताना। देखिए भ्रूणपोष वाले एंडोस्पर्मिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एंडोस्पर्मिक। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप निम्नलिखित में से किस पौधे में स्वपरागन होता है? चलिए बताए जरा 49 नंबर क्वेश्चन, कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें आपका स्वपरागन होता है? स्वपरागन हो जाएगा। चलिए बताए जरा स्वपरागन। देखिए 49 में आंसर क्या होगा? स्वपरागन जो होगा ये आपका द्विलिंगी में हो जाएगा, ठीक है। 49 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी द्विलिंगी। अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा फल आपका कूट फल है? चलिए दीजिएगा कूट फल आपका कौन होगा? जल्दी जल्दी बताना है। चलिए 50 में आंसर क्या लगाएंगे? कूट फल। देखिए कूट फल का अगर बात करिए आपका क्या होगा? सेब हो जाएगा, याद रखना है। 50 में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी सेब। अगला क्वेश्चन 51, वायु परागन सामान्यतः पाया जाता है। 51 नंबर में दीजिएगा वायु परागन, ठीक है, वायु परागन, ठीक है, वायु परागन यानी कि हवा के द्वारा परागन किस में पाया जाएगा? 51 नंबर में दीजिएगा। तो देखिए घास में, ठीक है, घासों में हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा आपके स्क्रीन पे, देखिएगा प्रो, देखिएगा ध्यान समझना। कहता है प्रोटोप्लास्ट कल्चर का आपका फ्यूजोनेन क्या है? बता जरा मेरे प्यारे, प्रोटोप्लास्ट का कल्चर का फ्यूजोनेन क्या है? 52 नंबर में दीजिएगा। चलिए दीजिए आंसर क्या होगा यहाँ पर? पीईजी हो जाएगा। क्या होगा? पीईजी, पीईजी, पीईजी होगा, पीईजी, पीईजी, पीईजी। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखेंगे। कहता है किसके द्वारा, किसने सिद्ध किया कि कोशिका टेपिटेंट होती है, टेपिपोटेंट होती है? बता जरा कौन आपका वैज्ञानिक था जो ने सिद्ध किया कोशिका टोपीटेंट होती है? चलिए 53 नंबर में दीजिएगा आप सभी बच्चे आंसर। क्या होगा? एस्टीवार्ड ने, ठीक है, एस्टीवार्ड ने। ऑप्शन क्या होगा? डी एस्टीवार्ड। अगला क्वेश्चन, घोंघा, घोंघे द्वारा परागन आपका क्या कहलाएगा? 54 नंबर में दीजिएगा। घोंघा द्वारा मतलब क्या हुआ? घोंघे, घोंघे द्वारा परागन आपका क्या कहलाएगा? 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखिए घोंघे द्वारा जो परागन कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखेंगे, ठीक है, आपका मेलेकोफिलिक कहलाएगा। कौन कहलाएगा? मेलेकोफिली। 54 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दीजिएगा 55 नंबर, निषेचन का खोज आपका किसने किया? 55 नंबर क्वेश्चन का दीजिएगा आंसर। निषेचन का खोज आपका किसने किया था? तो नावास्चिन ने किया था। कौन किया था? नावास्चिन। 55 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दीजिएगा 56 नंबर, कहते हैं पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेते हैं? चलिए पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन में कौन सा अंग जो है भाग लेते हैं? अब देखिए 56 नंबर दीजिएगा, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन में कौन सा अंग? देखिए यहाँ पर क्या होगा? फूल उसमें भाग लेगा। कौन लेगा? फूल। 56 में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन ए। अब देखिए 57 नंबर क्वेश्चन कहता है पुष्प कृषि को क्या? अब देखिए पुष्प की कृति मतलब क्या हुआ? फूल, ठीक है,
फूल की खेती, बता जरा, फ्लोरिकल्चर हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन 58 नंबर, कहता है परागन कणों में विशेषकर कौन सा विटामिन, देखिए कहता है पराग कण में कौन सा विटामिन पाया जाता है। चलिए 58 में देगा पराग कण में कौन सा विटामिन पाया जाता है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर देगा, देखेंगे आप विटामिन ए, क्या पाया जाएगा मेरे प्याचो, विटामिन ए पाया जाएगा पराग कण में, याद रखेंगे ऑप्शन क्या होगा बी, विटामिन ए। अगला क्वेश्चन दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, चींटियों द्वारा परागन को कहते हैं, बता जरा चींटी द्वारा परागन क्या कहलाएगा। चलिए 59 में दीजिएगा, देखिए ऑर्थो मार्थो, देखिए चींटी द्वारा परागन की क्रिया क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, मार्फिकोफिली, मार्किकोफिली एक स्वास्थ्य महिला, ये तो क्वेश्चन बताएं, 60 में आंसर क्या होगा, बी होगा। स्वास्थ्य महिला के पूरे जीवन काल में कुल कितने अंडे उत्पन्न होते हैं, तो 400, यानी कि 400 हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए 61 नंबर प्रश्न देखिए, आरयू 486 दवा का प्रयोग किया जाता है। चलिए बता जरा 61 नंबर, आरयू 486 दवा का प्रयोग जो है किसके लिए, तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आरयू 486 दवा का प्रयोग गर्भपात के रूप में किया जाएगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी गर्भपात के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा आपके स्क्रीन पे, देखिए कहता है परिवार नियोजन कार्यक्रम आपका प्रारंभ किया गया। चलिए बताया जरा 62 नंबर, परिवार नियोजन कार्यक्रम आपका प्रारंभ किया गया, तो देखेंगे 1951 हो जाएगा, याद रखेंगे, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 1951। नेक्स्ट देखिए, जनसंख्या पर निबंध आपका किसके द्वारा लिखा गया था, जनसंख्या पर जो है आपका निबंध, ठीक है, जनसंख्या पर निबंध किसके द्वारा, मानथस के द्वारा लिखा गया, ठीक है। 63 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी मानथस। 64 नंबर, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, बता जरा 64 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। चलिए बता जरा जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, देखेंगे मेरे प्यार छो 64 नंबर क्वेश्चन, तो देखेंगे आपका डोमोग्राफी कहलाएगा, क्या कहलाएगा मेरे प्यार छो, डोमोग्राफी, ठीक है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाएगा, डोमोग्राफी, आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन में डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे प्यार छो 65 नंबर क्वेश्चन, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है। चलिए टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, 66 नंबर में दीजिएगा, टर्नर सिंड्रोम जो है इसमें गुणसूत्र की संख्या क्या होगा, 65 नंबर 45 हो जाएगा, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या क्या होगा, 45, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दीजिएगा 46 नंबर, जेड जेड क्या था मेरे पास, जेड बट सॉरी जेड जेड और क्या होगा, जेड डब्ल्यू, इसमें इसका इस तरह का लिंग निर्धारण, देखिए घोंघा में ऐसा होता है, इस प्रकार का लिंग निर्धारण किसमें होता है, घोंघा में, आंसर आप क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मनुष्य में एबीओ रक्तदाता समूह आपका क्या दर्शाता है। चलिए दीजिएगा, मनुष्य में जो है एबीओ रक्तदाता समूह आपका क्या दर्शाएगा, 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखिए ये आपका बहुअलील और साथ ही क्या होगा, अपूर्ण प्रभाविता दर्शाएगा, आंसर क्या होगा, डी बहुअलील और अपूर्ण प्रभाविता। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा, अनुवांशिक शब्द आपका किसने प्रस्तावित किया। चलिए 68 नंबर में दीजिएगा, अनुवांशिक शब्द जो है किसने प्रस्तावित किया, 68 नंबर। चलिए अनुवांशिक शब्द का बात पे किसने प्रस्तावित किया, बेटसन ने, कौन किया था, बेटसन ने। 68 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बेटसन ने। अगला क्वेश्चन दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है। चलिए 69 में दीजिएगा, डाउन सिंड्रोम किसका बात पे, डाउन सिंड्रोम। चलिए देखिए डाउन सिंड्रोम का अगर बात करें मेरे प्यारे लाल, इसमें गुणसूत्र की संख्या 69 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा, 46। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे 70 नंबर क्वेश्चन, स्त्री मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाएगा। स्त्री मनुष्य जो है इसमें गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, कहता है विच क्वांटिटीज विल बी, पूछा मेरे बच्चों, प्रेजेंट इन वुमेन, ठीक है, ह्यूमन ब्लोइंग, ठीक है। तो देखेंगे 44 क्या होगा, प्लस एक्स एक्स, ठीक है, 44 प्लस एक्स एक्स हो जाएगा। और देखिए 70 नंबर में यहाँ पर आपका सारा का सारा विकल्प यहाँ पर आपका जो बता दिए, 70 क्वेश्चन बताए हैं। और अगर आपको जरा सा भी ये वीडियो बढ़िया लगा होगा, वीडियो आपको जरा सा भी बढ़िया लगा होगा तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी को जरूर दबाइएगा, ठीक है। और आपकी सेवा में हम कल मिलेंगे, ठीक है, कल मिलेंगे आपकी सेवा में, तब तक के लिए अपना ख्याल जरूर रखिए, ठीक है। और सभी बच्चे 8 बजे क्लास में जरूर आइएगा। चलेंगे, मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों 8 बजे क्लास में, तब तक के लिए आपको मेरा दिल से प्रणाम और प्यार भरा नमस्कार। 8:30 बजे जरूर आएंगे, थैंक यू।